दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज एंड यूएई ने जो डिसीजन लिया है ओपेक को छोड़ने का, क्यों डिसीजन लिया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले ओपेक क्या है। ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 11 कंट्रीज का ग्रुप है जो 1960 में फॉर्म हुआ था यूनिफॉर्म पेट्रोलियम पॉलिसीज के लिए, कि जैसे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन कम करना है, इंक्रीज करना है। जनरली ओपेक कंट्रीज पूरे ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 30 to 40% ऑयल प्रोड्यूस करती है। अभी हम इसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स को जान लेते हैं। मिडिल ईस्ट में इसके 5 मेंबर हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई। अफ्रीका में अल्जीरिया, गुइनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। इस तरह से टोटल इसके 12 मेंबर थे। 1 मई 2026 से यूए ने मेंबरशिप विड्रॉ कर ली, तो अभी इसमें 11 मेंबर्स ही बचे हैं। अब हम जानते हैं ओपेक प्लस क्या है। ओपेक प्लस मतलब ओपेक कंट्रीज जो कि 11 कंट्रीज थे प्लस 10 नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स। उनमें है अजरबैजान, बहरान, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये बाकी जो एडिशनल जुड़े हैं ये 2016 से कोलैबोरेट हुए हैं। ये भी क्रूड की सप्लाई और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए ओपेक के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये ओपेक एक कार्टेल के जैसा काम करता है। कार्टेल वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई रखनी है, जिससे क्या प्राइस मेंटेन रह सकता है। इट इज़ लाइक अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्टेल। अब हम जानते हैं यूएई। यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा है? इसका फर्स्ट रीजन है टू परस्यू इंडिपेंडेंट एनर्जी स्ट्रेटेजी। पहले क्या था, सभी ओपेक कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते थे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कितना सप्लाई करना है। अब ये बोल रहा है मैं मेरा डिसीजन खुद लूंगा। दूसरा, ये अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहता है। तीसरा, अभी जब क्रूड की डिमांड इतनी है तो ये अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बेचूं। फोर्थ, एनकेशिंग क्रूड रेवेन्यू। ये बोलता है कि जैसे पहले रेस्ट्रिक्शन होते थे कि आप इतने से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे, ये कंट्री इतने से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, इतने से ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि मैं मेरी मर्जी जितना प्रोड्यूस करूं और जितना सेल करूं। अदरवाइज इसको जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे कंपटीशन फील हो रहा है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी का कंपटीशन बढ़ता गया, फ्यूल की डिमांड, क्रूड की डिमांड अगर फ्यूचर में कम हो गई तो मेरे रिजर्व्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। इसलिए उनको एनकैश करना चाहता है। पांचवा रीजन है ये ओपेक हर एक कंट्री के ऊपर कोटा इम्पोज कर देता है कि आप इस कोटे से ज़्यादा क्रूड प्रोड्यूस नहीं करोगे। तो ये उस कोटे को हटा करके अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस करना चाहता है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन्हेंस करना चाहता है। अब इसका इम्पैक्ट जानते हैं हम। यूएई ने ओपेक से बाहर निकला है तो इसके क्या इम्पैक्ट है क्रूड प्राइसेस पे और इंडिया पे। देखिए, अगर यूएई ओपेक से बाहर आ गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही बाहर आया है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्रूड प्राइसेस कम होंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बेटर है। दूसरा, जैसे ही इसकी सप्लाई बढ़ेगी प्राइसेस डाउन आएंगे तो इन्फ्लेशन की कमी होगी। थर्ड इम्पैक्ट है इंडिया पे कि अगर प्राइसेस कम हो रही है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। एक मान लीजिए हम $100 पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक हम $80 पे इंपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। फोर्थ, हमें कम रुपए देना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, तो हमारा रुपए भी स्ट्रांग होगा। थैंक यू वेरी मच।